उसका उसका क्या कारण है? उसका कोई कारण नहीं। एक बात बताओ जी, जब वो अपने माँ बाप की नहीं, अपने लोग की नहीं, जब मेरे तो शादी कर रखे नू तो नहीं मैं बजा के लेकर आ रहा हूँ उसने, या मैंने को रुपया में खरीद रखी हो, मेरा चक्कू ला के चल वो मिलन नहीं आई, कम से कम फोन कर नू कह सकती भाई मेरे पापा से गलती होगी, पापा हिस्सा है तेरा हिस्सा है मेरा, खत्म कर मामले ना, खत्म हो जाती बात। जरूरी है खाम खा के धक्के खाने। एक बात हमला हो रहा था उसका, कुछ भी कुछ तो लाग रहा था, को खुरच लाग रही होती झगड़ा भी नहीं करा? यार भाई मैं कहूँ उस टाइम मैंने गाली भी नहीं दी उस टाइम फिलहाल तो। अच्छा, हाँ उससे पहले फोन पे जिस टाइम पे आप गए थे वो क्या काम करने लग रहा था? भाई कोई काम नहीं कर रहा, लग रहा दारू पीने लग रहे थे, 4-5 बंदे थे वो, ठीक है। और आप भाई एक बात हो, मैं तो एक के चीज पे भाई सीसीटीवी लग रहे हैं, वो देखो, या मेरी एमआर कट रही है उसने देखो, ठीक है। वो चलिए बात उनका भी पिस्तौल लेकर वो आया, 3 बंदे आए मेरे खिलाफ, उन्हें पर्चा दर्ज कर दिया। अरे कम से कम भले मानसो मेरे खिलाफ भी तो करवाओ कि मेरे भी तो चक्कू लाग रहे हैं, ये तो काम होने नहीं लग रहा। ये सारे काम होने के बाद आपका चोट लगने के बाद आपकी मिसेज से बात हुई आपकी? भाई कोई बात नहीं हुई, मैंने हालांकि मैसेज डाल रखा है, मैं कहा कोई बात को नहीं, तू घर आ जा भाई, तू तेरे पापा ने लिया मम्मी ने लिया, अगर तू ये कहोगी ना भाई पापा से गलती होगी मैं तेने माफ कर दूंगा, भाई मेरे पास सारी चैट है, मैं अपने कहोगे तो दिखा दूंगा भाई। तो करण खातर तैयार है वो, आपके साथ रहने खातर तैयार है या नहीं है? भाई देखो अब तक तो मैं उसके पास कॉल करने की कोशिश कर रहा था, वो फोन नहीं उठाने दे रही, उसकी मम्मी रखा भाई फोन है। मैसेज भी बताओ आप करें, सीन शान करके कोई रिप्लाई दिया है? कोई रिप्लाई नहीं करा भाई। कर रखा है आपके साथ में रहोगी वो? भाई इप्चो रवे चाहे ना रवे, इप्चो वो ना भी रहना चाहते रहे बीगी ना तो भी नहीं रखेंगे भाई, तो भी नहीं रखेंगे भाई। तो रंडे रह लियो अपना, खा कमाइयो, अपने माँ बाप की सेवा करियो, जब खुश रहोगे, नहीं तो भाई रंडा की सकर में कुछ नहीं हुआ करता। नुए चक्कू लागेंगे, नुए चक्कू लागेंगे मेरे की तेरा बेटा पे लौटोगे ना, तो जेड़ा में पाओगे क्षेत्र के मुकदमा में, ना तो मार दिए जाओगे, ना मार दिए जाओगे भाई। HR न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल भाई रोहतक में मौजूद हूँ SP ऑफिस में भाई। हमारे चैनल के ऊपर आपने इस भाई की एक वीडियो जरूर देखी होगी, पहले नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, देख लियो। भाई का क्या मामला है, भाई ने लव मैरिज करी थी पहला महीना में भाई 24 तारीख ने, और उसके बाद में यूँ जब अपनी पत्नी को लेने जावे, समझौता करने जावे, या जो कुछ भी उसके परिवार के पास में जावे, तो इसके ऊपर हमला कर दिया जावे, जानलेवा हमला, जो इसके छाती में वार करे जावे, देख सको आप भाई। पिछली वीडियो में भाई ने बताया कि कोई चक्कू था, धारदार चक्कू था, उसके साथ में वार कराया जावे है। आज SP ऑफिस में पहुंचे आयो, क्यों पहुंचे, क्या कुछ कारण था, सारी बातें जानेंगे। राम राम भी। राम राम भाई। के कुछ मामला SP ऑफिस में क्यों आया? भाई SP ऑफिस में इसलिए आया था भाई, मेरी एक अनिल जी है जो सलारा मोहल्ला चौक की इंचार्ज है भाई, ना तो भाई वो मेरी कोई सुनवाई कर रहा ना, मतलब मेरा 4 दिन हो गए चक्कू लगे हुए, ना तो मेरे कोई उसने कोई बयान लिया। उस दिन भी मैं खुद जाकर अपने बयान लिखवा कर रहा हूँ, रात ने 1 बजे बयान लिखवा कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी भाई आज 3रा दिन हो गया, उसके बाद भी भाई ना तो वो मेरा मुकदमा दर्ज करने लग रहा, उसने बल्कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये उसके बाबू ने मारने गया था बंदूक लेकर, और 3 साथी थे इसके, और भाई बंदूक ले रहे थे, अरे वो के बाप ने धमकी देने गए थे, उसके बचाव में उसने मेरे चक्कू मारे। एक बात बताओ भाई साहब, अगर मेरे पास कोई बंदूक होती, हम 3 होते, हम उसका चोट नहीं करते, उसका तो कुछ भी नहीं लग रहा जी, मेरे 3 चक्कू लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे लेकर उसने ऐसा ड्रामा करा भाई, पैसे लेकर ड्रामा कराया? बिल्कुल बिल्कुल करा जी, मैं तो कभी दावे के साथ कह सकूं गलत है जी। कभी एक बात बताओ, मेरा तो 4-4, 5-5 चक्कू लग रहे, मेरा तो कोई वो नहीं है, कम से कम भाई चल मैंने उस तक गाली दे रखी, उसके पापा था 506 का मेरा मुकदमा दर्ज कर दिया, मैं कोई परवाह नहीं है भाई, पर कम से कम मेरे चक्कू लग रहे, मेरा भी तो मुकदमा दर्ज करो उसके खिलाफ है, या बात मानते हो नहीं मानते? मुकदमा दर्ज ना करने का मतलब के बहाना बनावे, के बहाना तो ये है भाई कि मैंने कि मैं पैसे की साठ-गांठ करी होगी भाई उन्हें। आपने क्या बताया है? मेरे से तनु को है, मैं तेरी CCTV कटवा रहा हूँ, 4-5 दिन लगा कर भाई CCTV कटवाने में, उसने तो 5 मिनट लगाई 506 का मुकदमा दर्ज करवाने में, मैंने 5 दिन हो गए भाई, उसमें कि मैं तो कर रखा होगा भाई। और मैं खुद भाई मैं सिविल में डरता आया हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरा चक्कू लगे उससे अगले दिन फिर इसका पापा भी मेरा चक्कू मारने आया था, मैंने मौके पे गिरफ्तार करवा रखा, यह बात मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, मौके पे गिरफ्तार करवा रखा है, उसके बावजूद कैसे छोड़ दिया, वो छोड़ भी दिया। तो उसके बाद फिर मेरे ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज करवा दिया उसने, कल की डेट में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, कल की डेट में, और कल की डेट में भाई मैं सामने दोपहर में 3 या 4 बजे करीब भाई सिविल था अपने घर आ गया था। घर इसलिए आया था भाई, मेरी जान न खतरा था, जिस दिन मेरा चक्कू लगे भाई उस दिन तो मेरी रिपोर्ट ही न करी नहीं, अगले दिन यो फिर मेरा चक्कू मारन आया, मैंने मौके पे गिरफ्तार करवा दिया, इनने फिर छोड़ दिया, तो भाई रात ने मेरे ऊपर वार कर दिया, किस प्रशासन दौरा जाऊंगा भाई मैं, जब मेरी कोई कार्रवाई नहीं, जब तो मैं साहब के पास आया हूँ, और साहब ने मेरे को अब भरोसा दिलाया है, अभी जो जांच करवाता हूँ मैं आपकी, और जो भी बातचीत होगी आपके सामने रखेंगे। भाई बहुत सारे दर्शक साथी ऐसे हैं जिनने मामला नहीं देखा और ना मामला समझ में भी आया कि क्या कुछ मामला, तो मैं बता दूं भाई,
यू भाई सुमित इसका नाम है और रोहतक का निवासी है। 2023 में भाई इसने इंटरकास्ट मैरिज करी थी भाई किसी लड़की के साथ में। क्या नाम था लड़की का? कीर्ति नाम था भाई। कीर्ति के साथ में इंटरकास्ट मैरिज करी थी भाई इसने। और वह जो शादी थी इसकी कोर्ट में भाई आर्य समाज मंदिर में सारे इसने अपने वो कर रखे तैयार। लेकिन उसके बावजूद वह लड़की ना इसके साथ रहती, वह अपने घर पर रहे है। और जब भी उसने लेने जावा उसका पिताजी इसने बुलावा कि आजा बैठ कर समझौता करेंगे तो इसके ऊपर में हमला कर दिया जाओ, इसका कहना है यू। लेकिन हमारे मीडिया साथी उसके पिताजी के पास में गए हैं, यानी कि इसका जो आज होने वाले जो ससुर है उसके पास में गए हैं, तो उसने न्यू बयान दिया है कि भाई मन ने उसको ऊपर जो हमला कराया सिर्फ अपनी जान बचाने खातिर कराया था। क्योंकि यू अपने 2-3 साथियों लेकर उड़ा गया है तो उसके ऊपर इसने भाई मारण मूण किया कुछ और कोशिश करी है जब उसने हमला कराया है। क्या कहना चाहोगा भाई इस बारे में? भाई एक बात बताओ, आप भी समझदार हो, सारी जनता समझदार। अगर हम 3 जने, उसने पिस्तौल लिखवा रखा, अगर पिस्तौल लेकर 3 जने हम उसका जाओगे, वो बुजुर्ग आदमी है भाई, हम भारी पड़ेंगे, वो भारी पड़ेगा। आप न्यू को थे कि वो चक्कू ले रहा है जिसमें मतलब कट काट से उसे चक्कू ले रहा है, लेकिन उसका कहना तो यू है भाई मेरा दौर तो सिर्फ प्रोजेक्ट ब्लेड था, मैं कोई टैग वगैरह तड़न लग रहा। अच्छा, तो भाई बात ऐसी है, तार रहा था चौकी में भी ले रहा था भाई, मेरे परिवार तो कर दिए मेरे तो वो कहना तो नहीं होना अपनी जान बचाने खातिर उसने आपको परिवार कराया। एक बात बताओ भाई, मैं वही बात कहूँ, अगर मेरे पास बंदूक होती मैं उसने नहीं मारता भाई। अगर यह बात होती तो उसने मारते, हम 3 जने वैसे थे भाई, हम नहीं बंदूक ले रहे तो भी उसने रगड़ते। पर मैंने कहीं ना कहीं सोची भाई घर परिवार का मामला है, बैठ कर बात करेंगे भाई। उसके पापा ने हाथापाई करने की कोशिश करी हो भाई, कोई नहीं, वहां पर सीसीटीवी लग रहे हैं भाई, सीसीटीवी कटवाओ। अगर मैंने कोई हाथापाई करवा रखी हो मुकदमा भी कैंसिल करवा लूंगा भाई अपने घर। अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी तो दुकानदार वह भी नहीं कोई भाई तो शरीफ आदमी है, मिस्त्री आदमी है, इसने कोई रोड़ा झगड़ा नहीं कराया। कोई बात नहीं भाई, एक दीपक नाम का वहां पर लड़का है और भी कई मालक है जो ये भी है कि कैमरे था मैं तो किसी ने मानता नहीं, क्योंकि सारे चीज आदमी झूठ बोल सके हैं। ये मेरा तो लग रहा है मैं तो झूठ बोल सकता नहीं, तो मैं पागल नहीं जो मैं अपने आप का ब्लेड मार लूंगा और सिविला में पेश हो जाऊंगा, इतना तो पागल मैं भी नहीं। नहीं उसका कहना यू है ना भाई मैंने मारा है लेकिन अपनी सुरक्षा मारा भाई। सुरक्षा में मारा, एक बात बताओ फिर वही बात आओ भाई, पिस्तौल कहाँ से लाऊं? पिस्तौल मेरे धोर होती, इतना मैं पागल हुआ बात करने जाता। ये नु भाई 2-3 दिन तक चक्कर काटा करता भाई, यो मैंने बुलाया करता, आज करेंगे कल करेंगे। कि दीपक नाम का लड़का है, मैं आपका इंटरव्यू दिलवा दूंगा उसका भी, वो भी आपने बता देना। दर्शक साथी या जो जनता है जो हम है या नुकुकर माना के लिए आप सच्चाई बोल रहे हो, वो सच्चाई नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहे हैं भाई। झूठ मैं मान गया, एक मैंने या ना 1.5 महीने पहले उन्हीं के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया था भाई, चनोट कलोनी चौकी में देखा था नरेंद्र ओलदार को। इसमें क्या कुछ लिखवा रखा है? इसमें नुए लिखवा रखा है भाई, जाति सूचक शब्द बोला करते, मेरा मन जाने का खतरा है। इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं इसका मतलब तो यह भी झूठी है। आपने लगवाया था ये आरोप उसके ऊपर जाति सूचक? हाँ जी, मैं खुद देखा आया था जाके, ठीक है, और इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी भाई, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं सोचा चल कोई बात, घर की बात है, 4-5 पंचायत भी बिठाई मैंने, उनसे भी मैं मिलवा दूंगा अपने भाई, जो भी बंदे मैंने पंचायत में भेजे थे भाई, इन उन तभी है गोलीबाजी करिए, आज भेजें कल भेजेंगे, आज भेजें कल भेजेंगे, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इसकी वजह से उसके पापा ने मैं 4 तारीख ने भाई वहाँ बुलाया था। मतलब आपका कहना नहीं हुआ क्या आपने कोई उसको ऊपर हमला यानी कि 2-3 यार दोस्तान लेकर कोई झगड़ा नहीं कराया आपने? भाई एक बात, हमला हो रहा था उसका, कुछ भी कुछ तो लाग रहा था, कोई खुरच लाग रही होती, झगड़ा भी नहीं कराया यार भाई। मैं कहूँ उस टाइम मैंने गाली भी नहीं दी उस टाइम फिलहाल तो। अच्छा हाँ, उससे पहले फोन पे टाइम पे आप गए थे वो क्या काम करने लग रहा था? भाई कोई काम नहीं कर रहा, लग रहा दारू पीने लग रहे थे, 4-5 बंदे थे वो, ठीक है। और आप भाई एक बात हो, मैं तो एक चीज में भाई सीसीटीवी लग रहे हैं, वो देखो, या मेरी एमआर कट रही है उसने देखो, ठीक है। वो चलिए बात उनका पिस्तौल लेकर वो आया, 3 बंदे आए मेरे खिलाफ, उन्हें पर्चा दर्ज कर दिया। अरे कम से कम भले मानसो मेरे खिलाफ भी तो करवाओ कि मेरे भी तो चक्कू लाग रहे हैं, ये तो काम होने नहीं लग रहा। ये सारे काम होने के बाद आपका चोट लगने के बाद आपकी मिसेज से बात हुई आपकी? भाई कोई बात नहीं हुई, मैंने हालांकि मैसेज डाल रखा है, मैं कहा कोई बात को नहीं, तू घर आ जा भाई, तू तेरे पापा ने लिया मम्मी ने लिया, अगर तू ये कहोगी ना भाई पापा से गलती होगी मैं तेने माफ कर दूंगा भाई, मेरे पास सारी चैट है, मैं अपने कहोगे तो दिखा दूंगा भाई, ठीक है। सीन करके छोड़ दे हैं। शादी हुई थी आप दोनों की, वह मतलब रजामंदी में हुई थी या किसी दबाव में? भाई बिल्कुल रजामंदी में हुई, दबाव में कोई ना करता, नाबालिग तो वह है, नहीं बालिग है, ठीक है। नाबालिग ने तो आदमी कह दिया भला फसूला करे ले गया, बालिग ने कुक करके वो जाओगा भाई। आज वो आपके साथ में है? ना भाई मेरे साथ में नहीं है, आज वो अपने घर वाला के साथ। घर वालों के साथ में आपकी बात हुई उससे? कोई बात नहीं हुई, कल भी रात ने मैंने खुद फोन करने की कोशिश करी थी भाई, उसकी मम्मी ने फोन उठाया, फोन उठाने के बाद मैंने उसकी मम्मी की रिकॉर्डिंग करी है, उसकी माँ ने मेरे तक गाली दी है भाई। अच्छा हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वह गाली आपने सुन ली पिछली वीडियो में जरूर सुनी होगी जो ये भाई बताने लग रहा है। अगर बात आपने कोशिश करी हो करण की तो करण खातर तैयार है, वो आपके साथ रहने खातर तैयार है या नहीं है? भाई देखो अब तक तो मैं उसके पास कॉल करने की कोशिश कर रहा था, वो फोन नहीं उठाने दे रही, उसकी मम्मी रखा भाई फोन है,
मैसेज भी बताओ आप करे सीन भाई शान करके, कोई मैंने- रिप्लाई दिया है? कोई रिप्लाई नहीं करा भाई। कर रखे आपके साथ में रहोगे वह? भाई इब तो रवे चाहे ना रवे, इब तो वह ना भी रहना चाहते रहे बीगी ना तो भी नहीं रखेंगे भाई, तो भी नहीं रखे? तो भी नहीं रखेंगे भाई। तो क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कोई कारण नहीं। एक बात बताओ जी, जब वो अपने माँ बाप की नहीं, अपने लोग की नहीं, जब मेरे तो शादी कर रखे नू तो नहीं मैं बजा के लेकर आ रहा हूँ उसने, या मैंने को रुपया में खरीद रखी हो, मेरा चक्कू ला के चल वह मिलने नहीं आई, कम से कम फोन करके नू कह सकती भाई मेरे पापा से गलती होगी, पापा हिस्सा है तेरा हिस्सा है मेरा, खत्म कर मामले ना, खत्म हो जाती बात। जरूरी है खाम खा के धक्के खाने, और उसके बावजूद देखो इसका पापा ये कहो बंदूक दिखाकर मेरी दुकान पर आ गया, आने के बाद इसमें जो लड़की ने आपके साथ में शादी करी वह मतलब खुश थी आपके साथ में रहने खातर, आपका चक्कू लाग गए हैं, आपने जाकर झगड़ा कराया नहीं कराया वो एक जांच का विषय है, तो इसमें लड़की का क्या दोष है? भाई लड़की का तो तो आप नो कहने लगे मैं उसमें साथ नहीं रखूंगा। एक बात बताओ मैंने भाई, लड़की का मैं तो फिर आपने ऐसा काम करके छोड़ दी भाई, शादी भी कर ली और किसी और जोगी भी नहीं छोड़ दी। भाई एक बात बताओ, किसी और जो की वाली बात तो जब होगी ना जब मैंने उसका कोई साथ ना दियो, भाई थी जेल में कटवा दिया भाई, उसके ट्रीटमेंट कटवा दिए, सारी काम करवा दिए, उसके बावजूद वह मेरी नहीं हुई तो वह किसकी होगी भाई? मेरे तो चक्कू लागे, एक बार भी वह पता करने जोगी नहीं है, मेरे घर फोन करने जोगी नहीं है कि मम्मी चल मेरे ते नहीं कब मेरी माँ तक कर ले, वह भाई तक कर ले, किसी तक कर ले, भाई मेरे से गलती होगी। अभी आपने एक बयान दिया है कि आप उसने साथ में नहीं रखोगे, वह रहना चाहोगे जब भी नहीं रखोगे। इब एक बात बताओ, इब तो मिनट आपने कहा नहीं? बिल्कुल कहा भाई, अगर काल ने उसके घर वाले किसी और शादी उसकी करेंगे तो आप बीच में दखलंदाज दोगे? कोई दखल अंदाजी नहीं है, बिल्कुल कर लो भाई, कोई दिक्कत को नहीं है अपन है। अच्छा, ये प्रशासन ने के कुछ मतलब आश्वासन दिया आपको? भाई प्रशासन ने तो एसपी साहब ने यही बोला है अभी कार्रवाई करवाएंगे भाई, जस्ट जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। कितना टाइम लगेगा? वो तो देखते हैं, साहब ने बोला है, उसके ऊपर से तो हम जा नहीं सकते भाई। अच्छा, क्या मांग है प्रशासन तक? प्रशासन से मांग है जो जायज कार्रवाई है ना वो बिल्कुल करे जी। अच्छा, अगर आपकी मिसेज इस वीडियो में देखना है तो क्या कहना चाहोगे? मिस इस वीडियो ने देखना चाहो भाई, मैं तो ये भी कहूँ जैसा तेरा बाप उसा मेरा बाबू भाई, अपने भी बैठ के समझौता हो सके, कदे मुकदमा वाले बात कर रही हो, मुकदमा में कोई पाछा हटे नहीं का दूंगा क्या कहें। अच्छा, ईप्ती कदी कहूँ, ईप्ती तो मैं भी कहूँ था अपने चार भैया में गुंडागर्दी वाली बात है। बिल्कुल गुंडा। एक बात बताओ, गुंडागर्दी वाली बात करनी पड़ेगी, मेरे तो चोट मार दी, ये स्वाद ले रहे हैं, प्रशासन हमारी सुन ही नहीं रहा, और किस जाऊं भाई? आदमी मजबूरी में क्या बनेगा? गुंडा बनेगा, गुंडा बनेगा या फांसी खानी पड़ेगी भाई। तो फिर इसका मतलब जो कोर्ट कानून है, हमारी न्यायपालिका है, उसका विरोध करोगे आप? भाई विरोध तो देखो, मैं ऐसे तो किसी का विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि सही साहब आपने बोले तो फिर गुंडागर्दी में तो विरोध हो गया भाई। विरोध एक बात बताओ ना, साहब ने मेरे को बोला है आज देख लेते हैं, साहब की बात भी देखते हैं क्या क्या नहीं है, नहीं उसके बाद तो मतलब इंतजार खत्म होने के बाद देखेंगे अगली कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार बिल्कुल खत्म होने के बाद ही कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना भाई। बस भाई की बात आपने सारी सुन ली होंगी, विचार भी आपने सुन लिए होंगे, भाई ने जो जो बात कही कती एक नोट करके सुनी होंगी आपने, क्या कुछ लगा इस मामले में क्या होगा और क्या भाई ने करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे भाई। भाई एक लास्ट, जो आज न्यू जनरेशन नई जनरेशन है जो अपने हमारे आनंदवान बालक है, क्या कहना चाहोगे, लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से मत करियो भाई, रांडे रह लियो, अपना खा कमाइयो, अपने माँ बाप की सेवा करियो, जब खुश रहोगे, नहीं तो भाई रांडा ऐसा करा में कुछ नहीं हुआ करता, नुए चक्कू लागेंगे, नुए चक्कू लागेंगे, मेरे की तेरा बेटा पे लौटोगे ना, तो जेड़ा में पाओगे क्षेत्र के मुकदमा में, ना तो मार दिए जाओगे, ना मार दिए जाओगे भाई। देख लो भाई, सीखो कुछ इस भाई से भी, और पहले भी से मामले उन तो कुछ सीखो। बाकी वीडियो तो हमने सारी देख ली है, लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।